अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम अब करा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 2.5 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने वीडियो करा दी है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो चल रहे सॉरी, अभी हमने देखिए फॉर्मूले भी कराए थे इसके। अब जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है इसमें, निम्न घनों को प्रसारित कीजिए। मतलब कि आपके जो क्यूब्स हैं इनके हमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है, सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम दो फॉर्मूले बताएंगे आपको। एक है a प्लस में b का पावर 3 और एक है आपका a माइनस b का पावर 3। इन्हीं दो पे हमारे क्वेश्चन है। तो पहला जो है वो है बेटा a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab। इसको मैंने कैसे करा था, इसको यहाँ से दो तरीके से दिखाया था। 3ab लिख के a प्लस b लिख देंगे, तो इसे जब सॉल्व करेंगे बेटा इसी को, तो हमारा आएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस में 3a का स्क्वायर बेटा b और प्लस में 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा a का पावर 3 माइनस बी का पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस b। जब इसको सॉल्व करेंगे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस में 3ab का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों पे हमारे फॉर्मूले होंगे, इसी पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 1 का पावर 3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3 प्लस में 1 की पावर 3 प्लस में 3 सॉरी प्लस वाला है तो देखो यहाँ पे आ जाइए, ये वाला फॉर्मूला सेकंड वाला लगाते हैं। 3 a का वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर और 1 और प्लस में 3 2x और 1 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 x की पावर 3 प्लस में 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 2 दूनी 4x गुणा 1 और प्लस में 3 दूनी 6x गुणा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8x की पावर 3 और प्लस में 1 4 तिया 12x स्क्वायर और प्लस में 6x, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर में 8x की पावर 3 प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 1। ये हमारा आंसर है। कौन से, पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। हमने क्या करा है, a का पावर 3 b का पावर 3 3a का स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, ये रहा 4 तिया 12x का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 3 दूनी 6, 1 की गुणा करेंगे 6 ही आएगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो सबसे पहले बड़ी पावर जो हमारे वेरिएबल की है, सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर x हो गया, फिर 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी में क्या है बेटा, 2a माइनस में 3b पूरे का होल पावर 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाला ले लो माइनस वाला, क्या जाएगा 2a की पावर 3 माइनस में 3b की पावर 3 माइनस में 3a की वैल्यू क्या है 2a का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, b ही वो रहेगी 3b, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 3ab का 3ab, a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3b का स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो a की पावर 3 ये रहा, b की पावर 3 ये रहा, 3a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर b 3b, फिर यहाँ पे 3ab का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि बेटा पूरा का पूरा ये a है 2a और 3b जो है वो b है। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 8 होता है 8, यहाँ पे 3 की पावर 3 होता है 27 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3 तिया 9b और गुणा में 2 दूनी 4a का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ 3 दूनी 6a और गुणा में 3 तिया 9b का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे,
8 ए का स्क्वायर माइनस में 27 बी का स्क्वायर, 9 चौक 36 ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे जब चलेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 ए बी का स्क्वायर। राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है, यहाँ से आगे जब हम चलेंगे तो हमारा कौन सा रहेगा? सी रहेगा। कौन सा? सी। जब सी सवाल को करेंगे बेटा हम, तो सी में क्या होगा? चलो सी को भी देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ए और बी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, जल्दी इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आपको ये सवाल अच्छे से करा चुके हैं पहले से, मतलब कि इनका फॉर्मूला करा चुके हैं। तो हमारे पास में जो सी है बेटा, सी को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, दिख रहा है ना सी? हाँ दिख रहा है। तो हमारे पास में आएगा 3/2x + 1 की पावर 3। सेम क्वेश्चन एक ही तरह है, कुछ भी नहीं है इसमें। 3/2x का पावर 3 + 1 का पावर 3 प्लस में 3, ठीक है, 3/2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3/2 3/2x और 1 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, x का पावर 3 प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? प्लस में 3 गुणा में 3 × 9, 2 दूनी 4, x प्लस में 3 × 9/2 x गुणा 1। राइट, ठीक है। यहाँ तक देखिए क्या है कि जो फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन में ही रहेगा। जैसे हम इसे करेंगे 27/8 x की पावर 3 प्लस में 1 का 1 रहेगा, 9 × 27, ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है। 9 × 27/4 x का स्क्वायर प्लस में 9/2 x, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? हम वही स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, मानक रूप जिसे हम कहते हैं, वो हमारा क्या आएगा? 27/8 x का पावर 3, 27/4 x का पावर 2, 3 × 9, 9 × 27, बिल्कुल ठीक है। और तो इसके साथ कुछ नहीं था, ठीक है, चलो सही चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस में 9/2 x और प्लस में यहाँ देखो 1 कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, a की पावर 3 b की पावर 3, 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे पास में b और c भी हो गया है, c हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। a b और c हमारे तीनों क्लियर हो गए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें करना है अब d को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में ही है, a - b का फॉर्मूला इसमें पुटअप हो रहा है तो a - b का ही लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा, a की पावर 3 -2/3 y का पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर 2/3y और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3x 2/3y, ठीक है, y का स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। आई थिंक पिछले में शायद कुछ, डोंट नो, पिछले में शायद प्लस माइनस का कुछ साइन अगर चेंज हुआ है तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आप ठीक कर लेना क्योंकि इतना तो समझा ही दिया है। x की पावर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 3 होता है 27, y की पावर 3, यहाँ पे जब जाएंगे बच्चे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस रहेगा, दूसरा 2 एकम 2, 2x का स्क्वायर और y। ध्यान से देखेंगे एक बार, मैं इसे खोल रहा हूँ यहाँ पे, 3x का स्क्वायर गुणा में 2/3y। जब ऐसे खोलेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? x स्क्वायर y और 2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? माइनस में 2x स्क्वायर और y। समझ में आ रहा है? चलो अब इसी प्रकार से हम चलेंगे। यहाँ प्लस है हमारा, प्लस ले लीजिए। सबसे पहले 3x और गुणा में 2 की स्क्वायर 4 होता है, ठीक है जी, और 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक। अब जब इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 × 9,
ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे बेटा x की पावर 3 माइनस में 8/27 y का पावर 3 माइनस में 2x² y। तो देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है। चलो तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो प्लस में 4/3 क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं और यहाँ पे x रहेगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या 3ab प्लस में 3ab का स्क्वायर, राइट। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 8/27। वैसे तो ये आंसर आ गया, ऐसे लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ये जो आया है यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है? एक बार इसको दोबारा समझाते हैं। जो ये 3x गुणा में 4/9 y का स्क्वायर आया है, अगर हम डिजिट को आगे लिख लें और जो चर संख्याएं हैं x y को पीछे लिख लें, ये 9 है बेटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 4 कितना हो गया 3 x और y का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो हमारी ये क्या है, चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन किसके 6 के। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है तो इसमें बोल रहा है हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है जो हमारा ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, 7वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आइडेंटिटी यूज हो सकती है, जैसे इसने दिया है कि 99 की पावर 3 दिया हुआ है बच्चे, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो जैसे ही हमें दिखा कि 100 माइनस 1 है तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है याद, इसमें अगर आपको पता हो तो a माइनस बी की पावर 3 बराबर में a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस में 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 100 है वो क्या है हमारे पास में, 100 है हमारे पास में a। तो 100 की पावर 3 कर लो भाई, और ये 1 की पावर 3 कर लो, माइनस में 3, फिर 100 का स्क्वायर कर लो, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस में 3, 100 को ऐसे ही लिख दो और 1 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लो। जब सॉल्व करोगे कितना, पावर 3 है तो 3 जीरो, मतलब एक जोड़ा ये रहा, एक और ले लो और एक और ले लो, मतलब कितनी, एक के आगे 6 जीरो लगानी है, 1 2 और 3, 6 जीरो। 1 की पावर 3 1 रहेगा, माइनस में 3 और 1 100 का जब स्क्वायर होगा बच्चे तो इसके सामने क्या आ जाएगा 10,000 गुणा 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस में 100 या 300 हो गया, ठीक है जी, गुणा 1। ये क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है बराबर में, अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरो हैं, 1 के आगे 2 6 हैं, यहाँ पे -1 हो गया, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे 30,000 हो गया, क्लियर है, 30,000 एकम 30,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, क्लियर। अब यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, क्या प्लस प्लस को जोड़ेंगे और माइनस माइनस को जोड़ोगे, तो जब 300 यहाँ पे आएगा 100,333,000, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस में कितना जाएगा 30,001, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने को भाई, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे आपकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखो या तो डायरेक्ट माइनस कर दो, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9। अब यहाँ पे 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास 9, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया बेटा 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। तो देखिए 3 डिजिट एरी, 3 डिजिट एरी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास चौथी डिजिट क्या आ जाएगी 0, फिर हमारे पास 3 है, 3 यहाँ आएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9, कितना बचेगा यहाँ पे 9। बात समझ में आ रही है, 970299 ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर बी को करोगे, ठीक है। बी को करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, ठीक है। बी को करने के लिए देखो इसे उतार लीजिए आप आराम से, ठीक है। बी को अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा मिटा देंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी आराम से आप उतार लो। बी है हमारा 102 का पावर 3, ये बी है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, 100 प्लस में 2 कर लो,
100 प्लस में 2 करेंगे तो हमारे पास जो ये ऊपर आइडेंटिटी दी हुई है हम इसे चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे भाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस और सारी जगह प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर में 100 की पावर 3 प्लस में 100 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 100 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस में 3 100 और गुणा में 2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे नीचे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी है, ए आपने कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे बेटा, देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 100 का पावर 3 करेंगे तो कितना, ठीक है, कितनी 0, 2 2 4 और 2 6 और प्लस में 2 की पावर 3 8 होता है। यहाँ पे 3 दूनी 6 और गुणा में 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10,000 आएगा। प्लस में यहाँ पे 300, 100 में 3 की गुणा करी और 2 दूनी कितने होते हैं 4, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 0 और प्लस में यहाँ पे 8 जोड़ सकते हैं एक साथ, प्लस में 6,000 60,000 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है जी। ओके चलो 2 2 4 और प्लस में 3 चौक 12 हैं जी, चलो बहुत बढ़िया। अब इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो, या तो आप सिंपल सा है सबको लाइन में लिख के जोड़ दो या डायरेक्टली जोड़ते हैं। 8 का 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 0 आ गई हमारे यहाँ पे, ठीक है जी। अब 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। यहाँ पे 3 0 3 0 और यहाँ पे ये 3 0 यहाँ तक जुड़ चुका है। अब एक और 0 आएगी हमारे पास, ये रहा। फिर 6 आएगा, 6 आ गया। अब देखो 2 2 4 5, 2 2 4 5 यहाँ तक आ गया 0 और 1, 1 0 6 0 2 0 8, 1 0 6 कहीं गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 के बाद 1 भी तो आना है, 2 के बाद 1 0 0 यहाँ पे आ गया 8, ठीक है 1। ऐसे जोड़ दो जल्दी से, ऐसे जल्दी जुड़ेगा। 2 2 4 5, फिर इसके पास 8 ले लो, फिर सीधा सीधा या 8 बाद में ले लेना, पहले बड़ी संख्या ले लो। कितना आएगा 60, ठीक है। फिर ले लो 1200, फिर 8, ऐसे जोड़ने में इजी रहेगा। 8 0 2 1 6 0 1, ठीक है। तो 1061208, 1061208 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 1061208, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया है। अब हम कौन सा लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट देखेंगे, बताओ नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में सी बहुत इजी है बट थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, 998 की पावर 3 है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 998 बचेगा। अब इसका वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा, फिर वही जैसे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, माइनस वाली यूज करेंगे। कौन सी करेंगे, माइनस वाली। तो इसमें क्या होगा बेटा, 1000 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 और माइनस में 3 1000 का स्क्वायर और 2 और प्लस में 3 1000 गुणा में 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, ठीक है। देखो 1 3 है तो 3 0 और लिखेंगे, ये एक बार और लिख लो, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, एक का एक रहेगा, 3 0 एक जोड़ा 3 का, फिर एक और जोड़ा, क्यों, क्योंकि 3 कर रहे हैं। अब इतना तो है नहीं भाई किसी को 1000 का पावर पता होगा, तो इसलिए सिंपल सा 0 लगा दो। 2 का पावर सबको पता है 8 होता है, ठीक है जी। 1000 का पावर भी नहीं पता, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, इसमें 3 0 और बढ़ा दो भाई, 3 0 है रही, क्यों बढ़ा दें, क्योंकि डबल बार है, 2 का 2 रहेगा, ठीक है। 3 दूनी 6 लिख सकते हैं हम, 3 दूनी 6 लिख दो, 3 दूनी 6 कर दो, ये अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। अब यहाँ पे 3000 और गुणा में 2 दूनी 4, ठीक है साहब, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट, और माइनस में 8 और 6 की गुणा करो इसमें, तो कितना हो जाएगा भैया, 6, कितनी 0 6 के आगे, 1 2 3 1 2 3, राइट, और प्लस में 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितनी 0 3 0, प्लस प्लस का एक तरफ लिख लो, प्लस प्लस का ध्यान से भाई, 1 2 3
4 5 6 6, अब 3 जीरो वो हैं, 2 और लगाने हैं, ठीक है, 3 जीरो और बढ़ा लो, 1 2 3। अब ध्यान से देखो 3 जीरो तो यहाँ तक आ गई, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1, ध्यान से, क्योंकि 2 2 4 5, 2 2 4 5 और यहाँ से आगे जीरो बढ़ गई हमारे पास में, ठीक है ना। कितनी जीरो, 2 और 2 4 और लगानी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितनी है, ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करना, माइनस करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाओ पहले, तो 6 जीरो लग गई, 1 2 3 4 5 और एक 6, और सातवां क्या है हमारे पास में, सातवां है हमारे पास 6। ध्यान से देखना जरा। अब हमने क्या करा, ये जो माइनस का 8 है इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे -8 लगा दो, इजी है बहुत। माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, राइट, यहाँ पे 1 चल ही रहा है, यहाँ पे 0, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, तो आंसर आ गया आपका बेटा 9940 9940 11992, ये हमारा आंसर आ गया 9940 11992। बहुत अच्छा है, इतनी बढ़िया कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी नहीं करता। आप लोग सीख गए, सीखे या नहीं सीखे, सीख गए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लें क्या, ले लेते हैं, चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन नंबर 7 का ही रूप है। मतलब 7 में क्या करा गया है कि वो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि a प्लस बी का होल क्यूब है, उसे खोलिए। अब यहाँ पे खोल के दिया हुआ है, इसे अब आपको बंद करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो क्वेश्चन नंबर a है, a को हम किस रूप में लिखेंगे, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2a की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। जो b है तो b की पावर 3 ही रहेगा। देखो यहाँ पे प्लस में, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो या इसके फैक्टर कर सकते हो, कर लो। यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 आएगा भाई, 3 हमारे पास में क्या था, a प्लस बी का होल पावर कितना था, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस में 3a का स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर, यही था ना। अब यहाँ पे 3 कर लिया। अब इसमें से a क्या है, a है हमारे पास में 2a, राइट, 2a है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास b भी है, राइट। अब एक और है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। अब ब्रैकेट में क्या कर लो, 3a और प्लस में b, ऐसा रूप लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना, ठीक है। 3a नहीं सॉरी 2a जो a है हमारा, या तो ये ले लो, ठीक है। अब ये लेने पे हमारे पास में सीधा सीधा बन जाएगा कि a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में 2a प्लस b, जैसे हमने पहले बताया था पहला रूप। अगर ऐसे नहीं करना है तो सीधा सीधा हम इसको कैसे करेंगे भाई, 3 2a का स्क्वायर b, अगर इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्लियर है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कैसे करेंगे, 2a प्लस में b ऐसे लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, a का स्क्वायर b। फिर जब दूसरे में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब करेंगे 3 दूनी 6, 6ab का स्क्वायर। तो दोनों में से कोई सा भी रूप ले सकते हैं। इसी को अच्छे से डीपली समझा रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करिए। तो हम लेते हैं ये वाला 3a 2a का स्क्वायर b प्लस में 3 2a और b का स्क्वायर, ये हमारा खुल के फॉर्मूला आ गया। तो हम जब इसे खोल रहे हैं तो हमारे पास में क्या आएगा बेटा, हमारे पास में आएगा 2a प्लस में b की पावर 3, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया है। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो इसको दूसरा रूप अभी बताया कि दूसरा रूप कैसे हो सकता है। दूसरा रूप हो सकता है इसे 3 2a गुणा b, इसमें पूरा का पूरा ऐसे दिखा दो, फिर इसे ब्रैकेट में 2a प्लस में b, ये रूप इसको लिखने के बाद। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि पहला वाला ही अच्छा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्वेश्चन नंबर जो b है, क्वेश्चन नंबर b एज इट इज a की तरह है, कुछ नहीं करना, फिर साइन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्योंकि माइनस है, यहाँ पे माइनस क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस तो ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लगा दो, बस माइनस। आंसर आ गया, ये b सॉल्व हो गया। देखो कितना इजी, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। b समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लेते हैं c को हम इसी के सामने करने की कोशिश करते हैं। देखिए 27 है, 27 किसका होता है, 3 का पावर 3 27 होता है। 125 किसका होता है, 5a का पावर 3, ठीक है। चलो अब माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया।
अब हम लिखेंगे 3, 3 a का है हमारा 3 का स्क्वायर और b क्या है हमारा 5a का। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पंजे होते हैं 135, 27 पंजे 135, क्लियर है। फिर प्लस प्लस लगा दो, लगा दिया। अब ये कह रहा है 225, कैसे आया देखिए, सबसे पहले लिखो 3, उसके बाद कितना लिखेगा 3, फिर लिखेगा 5a का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25, 25 निम्मा होते हैं 225a, क्लियर हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 - 5a की पावर 3। ठीक है बेटा, जब इसे खोलोगे तो इसका रूप यही आएगा जो अभी अभी आपको समझाया है, और इसे सॉल्व करके पूरा का पूरा ये आएगा। क्लियर है हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो गया है, अब हम डी लेंगे। क्या लेंगे? डी। डी में हमारे पास क्या है बेटा डी देखो, डी में है 64, तो 64 किसका पावर होता है? 4 का पावर, ए 4a का पावर 3 माइनस 3b का पावर 3, ठीक है 27 होता है। माइनस में 3a की वैल्यू क्या है? 4a का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है? 3b, बहुत बढ़िया। प्लस में 3a की वैल्यू क्या है? 4a, और b की वैल्यू क्या है? 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा? 4a की a की पावर 3, b की पावर 3, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर है 4a माइनस 3b की पावर 3। ये हमारा हो गया आंसर। क्या आप इसको समझ पा रहे हो? समझ गए होंगे। तो हमने a b c तीनों हमने सवाल कर लिए हैं। अब हम करेंगे चौथा सवाल, पांचवा सवाल, जिसका जो क्वेश्चन है हमारा ए। इसको सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बड़े आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं। आपको बेटा देखनी ही पड़ेगी वीडियो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर जी हमारा नेट खत्म हो गया है, सर जी हमारा ये खत्म हो गया। बेटा करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक गाना आया ना, मैं नहीं तो कौन बे, तुम नहीं तो कौन बे, तो तुमको ही करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है 27 p की पावर 3, राइट। यहाँ पे क्या है 1/26, तो 26 किसकी पावर 3, मतलब 216 किसका पावर होता है? किसका पावर 3 होता है? 6 का होता है। 6 6 36, 36 6 216, राइट, का पावर 3। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 3 गुणा में, ध्यान से देखना जरा, मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊँ। 3 गुणा में 3p का स्क्वायर और गुणा में 1/6। जब हम इसे काटेंगे 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6, नीचे तो 2 आ गया, और 3 तिया 9, ऊपर 9/2 p का स्क्वायर, और इधर जाएंगे तो 3 गुणा में 3p, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6 का पावर 3। ठीक है बेटा, देखिए 3 तिया 9, जब इसे सॉल्व करेंगे 3 तिया 9p और गुणा में 1/6 6 कितना होता है? 36। तो 4 एकम 4, 4 ना, ओ सॉरी 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1/4p आया या नहीं आया? ये आ गया, देखो आ गया। तो हम क्या करेंगे, a की पावर 3, b की पावर 3, 3ab, तो हमारे पास बचा 3p माइनस में 1/6 की पावर में 3। हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। मैंने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादा नहीं, अभी क्वेश्चन जो कराएंगे, क्वेश्चन नंबर हमने 6 कराया है, क्वेश्चन नंबर 7 कराया है, क्वेश्चन नंबर 8 कराया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 to 16 जो बचा है उसे नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, चाहे वीडियो कितनी बड़ी हो, कल करा देंगे। दूसरा, उसी के नीचे जो कल वीडियो आएगी उसी के नीचे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF होगा, उसे जरूर देखेंगे आप। ठीक है, अगर आप कहोगे तो उसका वीडियो बना देंगे, अगर आप नहीं कहोगे तो उसका वीडियो नहीं बनाएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये है, बट जो एग्जाम से रिलेट है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 90% बेटा जो क्वेश्चन मैं आपका PDF दूंगा 90% जो आएगा उसी में से आना है। ठीक है, एज ए डिजिट भी आएंगी, आएगा इसमें से भी, ठीक है, बट 90% वही बेस्ड होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए पहले प्लीज़, उसके बाद वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट भी नहीं करते हो आप, लाइक भी नहीं करते हो, क्या बन रहा है? एक छोटा सा कमेंट होता है कि आपको समझ में आ गई, हाँ सर, जो लिखते हो ना थैंक यू सर, अरे भैया थैंक यू किस लिए? थैंक यू बाद में करो, पहले वीडियो को अच्छे से देखो। देखने के बाद सर समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों से पूछा जाता है जब ऑफलाइन में आते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया,
सर जी नहीं आया, अरे तो वहां बोल दो ना भाई, कहाँ प्रॉब्लम है। जब तक कमेंट नहीं करोगे कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, आएगी जल्दी ही वीडियो, कल आ जाएगी 100%।